नमस्ते छात्रों, आज हम पाठ क्रमांक 3 दादी माँ का परिवार पढ़ने वाले हैं। इस पाठ के लेखक हैं रमाकांत कांत। रमाकांत कांत जी का जन्म 25 अक्टूबर 1949 खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ। एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि इनकी रचनाएं प्रसिद्ध है। रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। चलो तो अब हमें पाठ पढ़ेंगे। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यो तो वह निपट अकेली थी। निपट मतलब केवल। फिर भी घर आबाद था उनका। आबाद मतलब भरा पूरा। बहुत मेंबर्स थे उसके घर में। भरा पूरा मतलब उसके घर में बहुत सारे मेंबर्स थे। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती। बुहारती मतलब स्वच्छ करती, क्लीन करती। आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती। रात होती सो जाती। दिन मजे से गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। उस पर घोंसला बना था। घोंसला मतलब नेस्ट। घोंसले में रहती थी चिड़िया। वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती। नीलू फुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। एक और थी दादी माँ की साथिन चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया। दीन दुनिया मतलब संसार। ये जो सब थे वो दादी माँ की क्या थे? दीन दुनिया थी मतलब संसार थे। पूरा संसार था दादी माँ का। मतलब ये उसके फैमिली के सब मेंबर्स थे। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया। मतलब खुद दादी माँ और दादी माँ के घर में कौन रहता था? चिड़िया और चूहिया। और यही उस दादी माँ की दीन दुनिया थी। वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। अगर चिड़िया और चूहिया खुश होती तो दादी माँ भी खुश रहती। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। और अगर कभी दादी माँ दुखी हुई तो चिड़िया चूहिया भी दुखी हो जाते थे। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे, सुंदर, अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला। नीलू चिड़िया के जो 2 बच्चे निकले उनका क्या नाम निकाला? टीनू मीनू। सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। चिड़िया के 2 बच्चे हुए, उनका नाम रखा टीनू मीनू। और चिंकी के 2 बेटे हुए, उसका क्या नाम रखा? चुस्कू मुस्कू। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती। स्नेह प्यार से वह दुलारती। रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते, खेलते और खाते गाते। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ, खुशहाली है वहाँ। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से। परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। एक बार संकट आ गया। चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई। संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे। खलिहानी मतलब क्या? खटी फसल
रखने का जो स्थान होता है, जो जगह होती है, उसको बोलते हैं खलियानी। कटी हुई फसल जो होती है वो फसल यहाँ पर रखते हैं, उस स्थान को खलियानी बोलते हैं। तो उस खलियानी में धान उगे हुए थे। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक क्या हुआ? अचानक मुनमुन को ध्यान आया। क्या ध्यान आया? उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है। घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई। बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए मतलब प्रयत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल। आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक कर रोने लगे। नीलू, टीनू, मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। क्लांत मतलब क्या? थके हुए। चिंता से वो एकदम क्लांत हो गए, थके हुए हो गए। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली। तुनक कर वह यो बोली। तुनक कर बोलना मतलब क्या? चिढ़कर बोलना, गुस्से से बोलना, चिढ़कर बोलना। तो तुनक कर वो क्या बोली? हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ न कर सको। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता? तनिक खोलो अपनी अक्ल का पत्ता। अक्ल का पत्ता खोलो मतलब क्या? तरकीब बताओ। तरकीब बताना, कुछ तो भी आइडिया। तरकीब मतलब आइडिया बताना। टीनू ने समझाई युक्ति। क्या युक्ति समझाई? देखो, उससे मिल सकती थी मुक्ति, योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। बहेलिया ठगा सा रह गया, सोच रहा था पंछों ने यह किया, क्या करता वह बेचारा। एकता के आगे था हारा। चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुंचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए मतलब एकदम चिंतित थी, इसलिए वो उदास होकर बैठी थी। बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। अचानक कलरव हुआ। कलरव मतलब क्या? पंछों की जो मधुर ध्वनि होती है ना, उसको बोलते हैं कलरव। तो अचानक कलरव हुआ आंगन में। सबने देखा आनन फानन में। आनन फानन में मतलब शीघ्रता से, तुरंत, फास्ट एकदम। चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू, टीनू, मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह बोली, देख उन्हें वह यो बोली,
बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है? क्या हुआ था काज? नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यो पहुंची पंछियों की टोली। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। बच्चों उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करे। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं औरों में भी होनी चाहिए वही। यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते। एक और एक 11 होना मीन्स क्या होता है? एकता में रहना। एकता में बल होता है, एकता में ताकत होती है। एक और एक 11 मतलब क्या? एकता में क्या होती है? ताकत होती है, बल होता है। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे हैं। आहा, मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यो बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। पैने दांतों से काटा जाल। पैने मतलब शार्पन होते ना, शार्पन दांत, एकदम शार्प रहना दांत, उसको बोलते पैने दांत। तो पैने दांतों से उसने क्या किया? जाल को काटा। आजाद हुए सब तत्काल। तत्काल मतलब तुरंत आजाद हो गए सब। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। सब थे प्रेम स्नेह में पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। अगर अंत भला हो तो सब कैसे होता है? भला होता है, अच्छा होता है। तो छात्रों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? कि हम सब ने हमेशा एकता से रहना चाहिए, एकता में रहना चाहिए। अगर हम सब में एकता हो तो कौन सा भी संकट आए तो हम उस संकट का सामना कर सकते हैं, उस संकट में से हम निकल सकते हैं। तो अगर एकता से नहीं रहे हम तो हम कौन सी भी चीज का सामना नहीं कर सकते। सबने कैसे होना चाहिए? एकता में रहना चाहिए। एकता की ताकत बहुत होती है। एकता में बल होता है। तो दादी माँ ने इन बच्चों को सीख दी थी एकता की, और वो सीख आखिर में क्या हुई? रंग लाई। रंग लाई मतलब उन्होंने बराबर वो एकता से, संकट में से बाहर खुद को निकाला। इसलिए हमेशा बच्चों ध्यान में रखना है, एकता में सबने रहना है। ठीक है, चलो अभी शब्द वाटिका देखेंगे हम। निपट। निपट मतलब क्या? केवल, मात्र। आबाद। आबाद मतलब भरा पूरा। बुहारना। बुहारना मतलब स्वच्छ करना। दिन दुनिया। दिन दुनिया मतलब संसार। खलिहानी। खलिहानी मतलब कटी फसल रखने का स्थान। क्लांत। क्लांत मतलब थका हुआ। कलरव। कलरव मतलब पंछियों की मधुर ध्वनि। आनन फानन में मतलब शीघ्रता से। देखो इस पाठ में कुछ मुहावरे भी आए हैं। तुनक कर बोलना। तुनक कर बोलना मतलब चिढ़ कर बोलना। अक्ल का पत्ता खोलना मतलब तरकीब बताना, आइडिया बताना। ठगा सा रहना मतलब चकित होना, सरप्राइज होना। कहावते। ये कहावते दो कौन सी? वो एक और एक 11 मतलब क्या? एकता में बल। एकता में हमेशा क्या होता है? बल होता है। अंत भला तो सब भला मतलब क्या? परिणाम अच्छा हो तो सब अच्छा होता है। ठीक है, तो सबको पाठ समझ में आया होगा इसे आशा करती हूँ। थैंक यू ऑल द